प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जब युद्ध के बीच रो पड़े थे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण के साथ होते हुए भी उनके समक्ष ही युद्ध की घड़ी आ गई। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव आमने सामने थे कि अर्जुन का धनुष कंधे से धनुष ही गिर गया। रो पड़े, बिलख पड़े। तो ये क्या घटना घटी, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसे शेयर ज़रूर करें और पूरा सुनेंगे वीडियो को तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जितनी भी गीता की बात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, और ये संवाद युद्ध के बीचों बीच हुआ। अब ये प्रश्न तो यह है कि युद्ध के बीचों बीच, युद्ध के मध्य जब दोनों सेनाएं खड़ी हों, तो क्या वहां ऐसी गीता हो सकती है कि लंबे समय तक ये गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण करते चले जा रहे हैं और अर्जुन सुनने वाला हो, और 18 श्लोक, 18 अध्याय हो गए। तो पहले सोचने वाली बात तो यही है। दूसरा कि या तो ये गीता उस कुरुक्षेत्र में घटी, दूसरा सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। दरअसल कृष्ण ही सदगुरु है। एक पक्ष तो पहली बात कहता है जो मैंने आपसे कही, दूसरा पक्ष ये कहता है कि श्री कृष्ण एक महापुरुष है, सदगुरु है। अर्जुन उस समय मोह से ग्रसित हो गए थे, और अर्जुन जो है वो अनुराग ही अर्जुन है। यानी हर शिष्य, जितने भी शिष्य होते हैं जो समर्पित होते हैं गुरु के प्रति, वे ऐसी ही उनकी दशा हो जाती है। वे समर्पित हो जाते हैं, वे रोने लगते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे किस तरफ जाना है। जब आध्यात्म की शुरुआत होती है, शुरुआत में हर साधक की यही स्थिति होती है, और फिर गुरु महापुरुष उसे ले चलते हैं उस सत्य के मार्ग तक। एक पक्ष ये भी कहता है। चलिए, ये बातें अलग अलग हैं। युद्ध तो हुआ ही, और सारी चीजें घटी या न घटी, हमें इससे क्या। हमें तो मूल चीज समझना है कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है गीता। और याद रखिए, अगर गीता जैसा ग्रंथ, जो सभी ग्रंथों का सार कहा गया है गीता, वो केवल कृष्ण और अर्जुन के बीच की बात थी, तो आज तो वे हैं ही नहीं। फिर गीता का सच में उद्देश्य क्या है, ये सोचने लायक। तो गीता कोई एक कालिक या एक समय की बात नहीं है। श्री कृष्ण के पास जो ज्ञान था, जो अद्भुत ज्ञान, वो प्रकट हुआ था अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन अधिकारी था। अर्जुन जानने का, सत्य को जानने का पात्र था, इसलिए ये घटित हुआ। और आज वो ऐसा ज्ञान था भगवान श्री कृष्ण का कि आज भी वो गीता पर ही कितनी हजारों टीका टिप्पणियां महापुरुषों की आपको मिल जाएंगी, अलग अलग। गुरु गीता, भागवत गीता, मतलब तरह तरह की गीता पर अनेक महापुरुषों ने अपनी अपनी बात रखी है। ऐसा ज्ञान था वो अद्भुत। तो रो पड़े अर्जुन, रो पड़े युद्ध के समक्ष। दरअसल जब कोई साधक या कोई शिष्य जो समर्पित होता है, वो देखता है ये बात है क्या, कैसे रो पड़े अर्जुन कृष्ण के साथ होते हुए भी युद्ध के मैदान में। तो देखिए, हमारे संतों महापुरुषों ने समझाया है। आध्यात्मिक रूप से इसको सही तरीके से आप समझेंगे, और यही इसका सच्चा अर्थ भी है कि अर्जुन के अपने मत थे। अर्जुन अपनी बातें कर रहा था कि मैं इन पक्ष के योद्धाओं को नहीं मार सकता। ये तो जो कौरव थे, जिन्होंने उनका संहार, जिनने उनके साथ विश्वासघात किया, वे निरंतर उनके साथ घात लगाए बैठे, वे ही युद्ध के मैदान में खड़े हैं। अर्जुन को वे अपने प्रिय जान पड़े। वे चाहे पितामह भीष्म हो, वे चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, वे चाहे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हो, दुर्योधन हो, दुशासन हो,
कर्ण हो, सभी उसे अपने प्रिय जान लगे, जबकि उनसे ही द्यूत की क्रीड़ा में विहार गए थे। और तब जाके युद्ध की शुरुआत हुई और अज्ञातवास के साथ साथ कई समय का वनवास भी भोगना पड़ा, तब भी प्रिय जान पड़ी। कहने का मतलब कुल मिलाकर इतना है। ये बात क्या कही जा रही है? बात की मूल को समझिए आप। आध्यात्मिक रूप से संतों ने बताया कि अनुराग ही दरअसल अर्जुन है। अर्जुन कोई और नहीं, हम सबके भीतर बैठा, जो सत्य को जानने की तड़प रखता है, जिसकी चाह है वहां जाने की। उसे पता कुछ नहीं, जैसे अर्जुन को नहीं था। अब देखिए गीता के पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग ही है। पहले अध्याय का नाम ही रख दिया विषाद योग। अर्जुन विषाद में आ गया क्योंकि उसे दिखाई पड़ा कि उसके ही पक्ष के लोग ही उससे युद्ध कर रहे हैं और वो इनको मार भी देगा। तो वो पृथ्वी का ऐसे राज्य को भोगना नहीं चाहता। दरअसल ये हमारे ही मन की स्थिति है। जब जब कोई साधक सत्य के मार्ग पर चल पड़ा, तो जो उसके अपने ही प्रियजन, माता पिता भाई बंधु सखा, अपने ही जो लोग हैं, वो उनसे ही तो युद्ध करना है। ये मोह ही के धागे उसे तोड़ना है। अर्जुन कह रहा है वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कुल दूषित हो जाएगा। हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये आप मुझसे क्या करवाने जा रहे हैं? मतलब वो तैयार ही नहीं हो रहा युद्ध के लिए। और श्री कृष्ण कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सुन रहे हैं। दूसरे अध्याय में वे कह रहे हैं कि अर्जुन तू बातें तो पंडितों जैसी कर रहा है, मतलब जैसे ज्ञानी बातें करते हैं, लेकिन तू ज्ञानी वास्तव में है नहीं, खोखला ज्ञान है तेरा। तू बात ही संसार की कर रहा है, सारी बात ही तेरी सांसारिक है। अरे क्या तू इसमें उलझा है कि वर्ण संकर हो जाएगा? माता पिता भाई बंधु, ये तेरे प्रिय सगेजन रिश्तेदार जिनको तू अपना मान रहा है, ये तेरे हैं ही नहीं, किनको तू अपना मान रहा है? दरअसल हमारे भीतर बैठे ये मन की स्थिति भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। जब कोई आध्यात्मिक पथ पर चलता है तो उसे अपने ही प्रियजनों से, इन सबके जो ममत्व है, जो उसकी ममता, भाई बंधु रिश्तेदार प्रिय परिवारजन सखा, इनसे उसे ऊपर उठना है। शरीर के रिश्तों से उसे ऊपर उठना है। और दूसरा, केवल इतनी ही बात नहीं, उसके ही भीतर बैठे जो काम क्रोध लोभ मोह, ये भी उसे प्रिय लगते हैं, इनसे जुड़े हैं। जो स्थूल शरीर के संबंध है वो इनसे ही तो जुड़े हैं। काम से, किसी से काम है, जैसे पत्नी से काम वासना से जुड़ा है, माँ से ममत्व मोह ममता से जुड़ा है, पिता से ममता मोह से जुड़ा है, तो किसी से कोई संबंध से जुड़ा है, किसी से किसी संबंध से जुड़ा है। जुड़े हैं ही तो इन्हीं काम क्रोध जो हमारे ही मन के भीतर, इनसे छुटकारा नहीं चाहता अर्जुन। चाहता है ये भी रहे, हमारे परिवारजन भी रहे, मन में काम क्रोध लोभ मोह भी चलते रहें साथ में। हमें अपनी स्थिति न बदलना पड़े, उसी राग में अर्जुन रंगा रहना चाहता है। संसार के जितने भी मोह के बंधन हैं उनको अपना मान, अपना अहंकार नहीं मिटाना चाहता, क्योंकि अर्जुन को शक हो गया कि कृष्ण तो अर्जुन को ही मिटा देना चाहते। अर्जुन रूपी जो अहंकार है उसके मन को ही मिटा देना चाहते हैं। अर्जुन को संदेह हो गया, इसलिए वो कह रहा है कि आप ये क्या कह रहे हैं कि इनसे युद्ध कर। यानी दरअसल ये युद्ध बाहर की हो या ना हो वो एक अलग बात, भीतर हमारे जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मद मत्सर ये सब बैठे, इनसे वास्तव में असली लड़ाई है। और इनके पार ही जाने पर प्रकृति के पार हुआ जाता है। तो जब ये सब अर्जुन ने देखा कि उसे तो इतना युद्ध करना पड़ेगा, और ये तो कुछ अपने ही अपने जान पड़ रहे हैं, सगे संबंधी भाई दिखाई दिए अर्जुन को, क्योंकि वो देखिए काम क्रोध लोभ मोह किसके भीतर है? आपके ही भीतर।
अपने मन की एक चाह है, हमारी इच्छाएं हैं, जन्मों जन्मों की इच्छाएं, इनसे हमें युद्ध करना है। मन तो चाह रहा है कि हम ऐसा करें, लेकिन अपने प्रति वैराग्य चाहिए। इस रास्ते पर वैराग्य चाहिए ही चाहिए। अपनी इच्छाओं कामनाओं के प्रति, वो भूख से संबंधित हो, वासना से संबंधित हो, तरह तरह की इच्छाओं से, क्योंकि अगर इसमें भटके, इन कामनाओं में भटके, तो तुम प्रकृति में भटक जाओगे। मन शरीर उस तरफ ही खिंचा चला जा रहा है, इंद्रियां उसी तरफ इशारा कर रही हैं जबरदस्ती, लेकिन तुम्हें बढ़ना है आत्मा की ओर, सत्य की ओर। तो ये जो द्वंद्व है, ये जो युद्ध का द्वंद्व है, ये अर्जुन को दिखने लगा जब श्री कृष्ण साथ में है। श्री कृष्ण सारथी हैं, श्री कृष्ण ही दरअसल गुरु हैं, वो सारथी हैं, वो समझा रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन उस सत्य को पाने के लिए निकल पड़ा है, और अर्जुन को समझ में आ गया। इसलिए ये जो युद्ध है, अपने प्रति वैराग्य चाहिए, क्योंकि पूर्ण सजगता चाहिए, कामनाओं से मुक्त होना है। ये अर्जुन ये देखकर रोने लग जाता है। इसलिए युद्ध में अर्जुन रो पड़ा। जब युद्ध की बात आ गई कि तुम्हें अब पार होना है, तुम्हें छोड़ना है ये मोह जो जिसे तुम अपना मानते रहे हो, ये राग द्वेष, ये स्थूल संबंध, शरीर के मन के सुख दुख रहते रहते, याद रखिए, बुराई के साथ रहते रहते, संतों ने कहा, बुरा ही अप्रिय लगने लगता है। हमें समझ में ही नहीं आता कि हम बुराई के साथ जी रहे हैं, हमें तो वही अच्छा लगने लगता है। तो जो सुख दुख संसार से संबंध रहे हैं हमारे, वो जन्मों जन्मों के हो सकते हैं, उनमें ही हमारी आसक्ति हो जाती है। वही काम, वही क्रोध, फिर वही मान अपमान, थोड़ा सा मान उसके पीछे अपमान, थोड़ा सा सुख उसके पीछे अनंत दुख। इससे मोह हो गया। अब ये छोड़ना भी चाहे तो मन नहीं चाहता छोड़ना, शरीर नहीं चाहता छोड़ना, इंद्रियां साथ नहीं देती, बुद्धि विवेक खो देती है। और इनके प्रति वैराग्य रखने से ही आत्मा के प्रति जागृति होगी। क्योंकि कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। या तो हरि की भक्ति कर लो या विषय कमा लो, या तो आत्मा के आनंद में डूब जाओ जो सदा रहने वाली है, या फिर इसी से विषय वासना, वही कामनाओं के भोग भोगते रहो। जब इनमें द्वंद्व हुआ तो अर्जुन रो पड़ा। वो संघर्ष नहीं चाहता, और यही प्रतीक के रूप में, सिंबॉलिक रूप में कहा गया कि अर्जुन का गांडीव गिर जाता है, कांपने लगता है, थर्राने लगता है, और रोते हुए सही रथ में पीछे बैठ जाता है कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए ऐश्वर्य। मतलब वो आत्मा के ऐश्वर्य को ठुकरा रहा है, वो प्रकृति के पार जो सत्य उसे मिल रहा है वो नहीं चाहिए उसे। ऐसा अर्जुन कहने लगता है, उसके मन में भाव आने लगा। हर साधक के साथ ही यही हो रहा है। वो इतना आसक्ति हो गई, वही करते करते, वही अभ्यास, जन्मों का अभ्यास है, कि अब छूटने की भी इच्छा नहीं हो रही, अपने प्रति वैराग्य ही नहीं हो पा रहा। पार होना है और छोड़ना भी नहीं है, कैसी बात बनी। वही संबंध शरीर के, इनको अपना मान लिया तो आत्मा को अपना कैसे मानोगे? अगर काम रस में ही डूबे रहे, कामनाओं के रस में ही, इच्छाओं के रस में ही डूबे रहे, तो राम रस तक कैसे पहुंचोगे? और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नहीं तो पाओगे कैसे? छोड़ोगे नहीं तो फिर मिलेगा कैसे? वो याद रखिए, हमें जो अभी मिला हुआ है बड़ा सीमित है, बड़ा लिमिटेड है, और आप असीम जो मिलने वाला है आध्यात्म में, जो श्री कृष्ण देख रहे हैं, जो जिस स्तर पर श्री कृष्ण है, वो तो अनंत है। वो अर्जुन को वहां ले जाना चाहते, अर्जुन जाना भी चाहता है, लेकिन उसका पुराना मोह, उसका अपना अहंकार, उसकी अपनी बुद्धि, अपनी समझ जाने नहीं देना चाहती।
छोड़ने नहीं देना चाहती उसे। यही हम सबके साथ, ये सबके लिए है। गुरु चाहता है कि तुम पार हो जाओ, वो खड़ा कर देता है तुम्हें युद्ध के बीच में। और ये युद्ध कहीं बाहर का नहीं, भीतर का युद्ध है। इन दो हमारे भीतर ही अच्छी प्रवृत्तियां हैं, हमारे भीतर ही बुरी प्रवृत्तियां। अच्छे और बुरे के पार है वो सत्य, लेकिन पहले बुराई से अच्छाई की ओर आना होगा। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, इन सब को छोड़कर विवेक वैराग त्याग तप तपस्या, इस ओर आना होगा। भक्ति, इस ओर आना होगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये भी छूट जाएंगे और आप पार हो जाओ। तो हर साधक रोने लगता है, अपना अहंकार नहीं छोड़ता। वो रोता है लेकिन अहंकार नहीं छोड़ रहा, मोह नहीं छोड़ रहा, अपना आसक्ति नहीं छोड़ रहा। अपनी आसक्ति जो उन विषयों से हो गई, छोड़ना तो पड़ेगी। अगर तुम्हें कुछ अनंत को पाना है तो जो एक मुट्ठी भर, यूं समझे कि मुट्ठी भर, मुट्ठी खोलेगा तो अनंत मिल जाएगा। लेकिन वो मुट्ठी भर चने हाथ में लिए हुए और चने का ढेर सामने है, वो चना ये छोड़ेगा और ढेर उसे मिल जाएगा, अनंत ढेर। लेकिन वो ये मुट्ठी भर चने नहीं छोड़ना चाह रहा, क्योंकि उसने इकट्ठे किए हैं जन्मों जन्मों से। कर्मों के बंधन, वो खुद, आपको खुद ही उसे छोड़ना होगा। इसके लिए रो रहा है वो। ये द्वंद्व कि इसे भी छोड़ दें और वो अनंत, इसे ना छोड़ें और वो भी मिल जाए, जो कि संभव नहीं। इसलिए अर्जुन रो पड़ा। उसे अपने जितने भी ममत्व थे, परिवारजन प्रियजन, या यूं कहे अपने ही भीतर बैठी जो कामनाएं थी, इच्छाएं थी, बाहर भी परिवारजन स्थूल रूप में, प्रियजन रिश्ते नाते, दरअसल बात तो भीतर की आध्यात्मिक रूप से बात यह है कि अपने ही मन की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये नहीं छोड़ना चाह रहा हूं। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तू युद्ध कर, युद्ध के लिए खड़ा हो, तुझे इन सबको छोड़ना होगा। तू ये नहीं है, इनसे पार होना होगा तुझे। तो वास्तव में बात ये, इसलिए अर्जुन रो पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में कह रहे हैं, कांपने लगा, तरह तरह की बातें की, तरह तरह की मान्यताएं थी, जातिगत मान्यताएं भी थी। अर्जुन ने जो गिनाई, वर्ण संकर भी गिनाए, तरह तरह की बातें, और अपनी ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण को भी अपने जैसा मान रहा है। हर गुरु, हर शिष्य के साथ यही समस्या है, गुरु को भी अपने जैसा मानता है। ये गुरु भी वही है, क्योंकि कृष्ण दिखने में तो वैसे ही थे, कुछ अलग से तो थे नहीं, कोई चमक धमक नहीं होती, याद रखिए। सदगुरु भी वैसे ही होता है जैसे हम आप, बस वो भीतर से कुछ और है, आप कुछ और, बाहर से सब वैसा ही है। ये भीतर अर्जुन हम सबके भीतर बैठा है। जब कोई गुरु मिलता है, सदगुरु सच्चा गुरु, और आप सही साधना के स्तर में रास्ते में पड़ जाते हैं, तो द्वंद्व शुरू हो जाता है। छोड़े ना छोड़े, पुराने मोह तोड़े ना तोड़े, और वो तुम्हें पार करने की बात कहता है। लेकिन शिष्य अपना अहंकार नहीं तोड़ना चाहता। और फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से दूसरे अध्याय में यही कह रहे हैं कि अर्जुन तू पंडितों जैसी बातें कर रहा है, वास्तव में ज्ञानी है ही नहीं, बातें बस कर रहा है, तू तैयार ही नहीं है। इसलिए ये सब जो संवाद है, सत्य की ओर अनुगमन, ये हर किसी, ये शिष्य के लिए वास्तव में हर शिष्य की यही दशा है, हर साधक की यही दशा है। सदगुरु उसे वहां पहुंचाना चाहते हैं और वो रोने लगता है, वो छोड़ना नहीं चाहता। पुराने मोह ममत्व, अपने ही भीतर बैठी कामनाएं, उनको दोहराना चाहता है, उसमें सुख मिलने लगा है, उस सुख की इच्छा को वो छोड़ना नहीं चाहता। और सुख के साथ ही फिर दुख उसे मिलना ही मिलना है। और सुख दुख से जो परम सुख है, बस उसको जानना लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं। तो याद रखिए, हर गुरु
सच्चा गुरु जो जानता है वो कृष्ण है, और अर्जुन जो सच्चा शिष्य है वो अर्जुन है। हम सबके भीतर मौजूद है। आपको अपने भीतर के अर्जुन को जगाना है तो कृष्ण उपस्थित हो ही जाएंगे। तो ये हमने कुछ बातें की, आपको बातें समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।